ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में आपको छोड़ा था स्प्रिंग एमवीसी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूज़र यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट देता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया और मैंने सिटी यहाँ पे पुणे लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो डेटा था ये डेफिनेटली ये कनेक्ट तो हो रहा है व्यू से, लेकिन डेटा जो है कंट्रोलर से यहाँ पे नहीं आ रहा है। और आप नीचे अगर देखेंगे तो ये डेटा आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जैसे भी आप देख पाएंगे यहाँ पे नेम कुमार और सिटी पुणे यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। लेकिन ये कंसोल पे दिखा रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि सिस्टम डॉट आउट पे हमने ई1 को प्रिंट कर दिया था। और ई1 क्या था? ईएमपी का ऑब्जेक्ट था, और उसी को मैंने प्रिंट कर दिया था। और वहाँ से सारा डेटा लेते हुए इसने यहाँ पे आपको कंसोल पे इस चीज़ को प्रिंट करके दिखा देता है, राइट। लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमें यूज़र को दिखाना है तो हम कंसोल पे नहीं दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। और ये कौन सा पेज है? ये हमारा रिजल्ट डॉट जेएसपी है, जहां पे मुझे इस तरीके से दिखाना था वेलकम। लेकिन ई1 डॉट नेम जो हो रहा था ये फेच करके नहीं आ रहा है। ई1 डॉट सिटी जो है वो डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जस्ट वेलकम कॉमा और यू स्टे इन करके जस्ट आपको ब्लैंक, आपको यहाँ पे मैसेज आप देख पाएंगे ब्लैंक आपको दिखा रहा है। और ये प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें और भी फॉर्म को थोड़ा सा और भी कम्प्लेक्स बनाएंगे, और भी सभी डेटा यहाँ पे हम बनाएंगे। जितने भी तरह के डेटा होता है सभी डेटा को लेने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या सब चीजें होगा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग हमारे कंट्रोलर पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा? मॉडल एट्रीब्यूट और ईएमपी जो मेरा क्लास था, जहाँ पे हमने सभी इंफॉर्मेशन को मैंने लिखा था ईएमपी क्लास के अंदर में, नेम और सिटी, ये सब चीजों को हमने लिंक कर दिया था, ठीक है। और ई1 पे स्टोर किया था और ई1 को हमने प्रिंट कर दिया था। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो रिजल्ट वाला जो पेज था, रिजल्ट वाले पेज पे आके हम लोग क्या करें कि यहाँ पे ये सब चीजें इंफॉर्मेशन नहीं देते हुए जस्ट मैंने एक S3 रखा, और यहाँ पे डॉलर सिंबल देते हुए जस्ट ई1 को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इवन जिस तरीके से यहाँ पे मैसेज आपको जो दिखा रहा था कि ईएमपी नेम इक्वल्स टू कुमार और सिटी इक्वल्स टू पुणे, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड जो क्रिएट किया था ईएमपी वाले में। अगर आप देखेंगे ईएमपी वाले में हमने क्या किया था, हमने दो वेरिएबल रखा था, सभी के लिए सेटर्स एंड गेटर्स बनाया था, और लास्ट में हमने जो टू स्ट्रिंग मेथड जो जनरेट किया था, जहां पे रिटर्न कर रहा था ईएमपी और नेम इक्वल्स टू नेम और सिटी इक्वल्स टू सिटी, यही चीजें हमें कंसोल पे डिस्प्ले हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि वही चीजें हमें रिजल्ट वाला जो जेएसपी जो पेज है यानी व्यू पे वही चीज दिखना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये चेंजेस करने के बाद सर्वर को मैं रीस्टार्ट नहीं करता हूँ, जस्ट मैं बैक जाता हूँ, इसको जस्ट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद अब वही डेटा मैं कुछ और डिफरेंट यहाँ पे डेटा दे दिया सीएनसी वेब, और यहाँ पे मैंने दे दिया मुंबई, और अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो कुछ भी डेटा था यहाँ पे आपको सीएनसी वेब और मुंबई कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी डेटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? यानी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इशू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यू कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं कि मैंने जो लिखा था @मॉडल एट्रीब्यूट ईएमपी और ई1, यहाँ पे हमें एक रेफरेंस के तौर पे क्या करना होगा कि जैसे आप @मॉडल एट्रीब्यूट आप बनाते हो, आपको करना क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे मैं वही नाम देता हूँ ई1 जो था वही मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और अब हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद अब हम वापस से इसको हम रन करते हैं। मैं सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट को मैंने ऐड किया है, यानी यहाँ पे एक मैं की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इसको सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करने की कोशिश हम करते हैं। तो माई क्लास के अंदर में सारा चीज ओके है, और ई1 मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर रहा हूँ, और ये रिजल्ट से कनेक्ट होगा, और जब रिजल्ट से कनेक्ट होगा तो मैंने ई1 को यहाँ पे भी मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। तो अब अगर हम लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट को हम लोग राइट क्लिक करते हुए रन ऑन सर्वर पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करते हुए
और फिनिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्वर को स्टार्ट करेगा और ब्राउजर आपके लिए ओपन करके देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हम्म, चलिए, तो अभी यहाँ पे ये चीजें कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब मुझे सबसे पहले फॉर्म ओपन करना है। तो फॉर्म ओपन करने के लिए हमें करना क्या होगा? फॉर्म ओपन करने के लिए हमारे पास करना होगा डिस्प्ले फॉर्म। इसको हम कॉपी कर लेंगे। डिस्प्ले फॉर्म रिक्वेस्ट मैपिंग पे चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको रखते हैं और एंटर करते हैं। ये फॉर्म आ चुका है और अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग पास करते हैं। मैंने दे दिया कुमार, सिटी में दे दिया मैंने पुणे, और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो अभी आप देख पाएंगे कि डेटा आपको नीचे भी आपको दिखा रहा है, यानी कंसोल पे भी दिखा रहा है, जो हमने सिस्टम डॉट आउट लिखा था उसकी वजह से, और प्लस ये आपका जो फॉर्म था यानी व्यू जो था, रिजल्ट जहां पे हमने रखा था, रिजल्ट पे भी मैंने जस्ट इवन को प्रिंट कर दिया था, जिसकी वजह से ये डेटा आपको यहाँ पे भी फेच करके आपको दिखा रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से कंट्रोलर से होते हुए, हैंडलर से होते हुए, और एक व्यू से दूसरे व्यू पे डेटा यहाँ पे ट्रेवर्स हो रहा है। और ये लास्ट जो टाइम हमने जो देखा था लास्ट सेशन में, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक डेटा आ रहा था, वो ब्लैंक डेटा तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैंने डायरेक्टली, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि नेम, जस्ट हमने यहाँ पे जो रिजल्ट डॉट जेएसपी में हमने क्या लिख दिया, E1, तो E1 के अंदर में जितने भी डेटा था सभी को इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन मुझे सभी नहीं चाहिए, मुझे सभी चाहिए लेकिन स्पेसिफिकली मुझे सेपरेटली सभी का डेटा चाहिए, कि मुझे बताना है कि नेम ये है या सिटी ये है। तो हम वहां पे किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने जस्ट लिख दिया क्या, कि नेम इज, और यहाँ पे E1 डॉट और उस वेरिएबल का नाम आप नेम से कनेक्ट कर दीजिए। और फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, कि सिटी इज, तो E1 डॉट सिटी। ठीक है, सिंपल। और ये नेम और सिटी कहाँ से आ रहा है? हमने जो क्लास वहां पे यूज किया था, क्लास ईएमपी क्लास के अंदर में जो हमारे पास नेम और सिटी है, वो यूज करना है। और ये नेम और सिटी कहाँ से आया है? जो हमने ईएमपी क्लास जो क्रिएट किया था, ईएमपी क्लास के अंदर में जो नेम और सिटी है, और वही चीजें आपने जीएसपी के अंदर में भी आपने नेम और सिटी आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, चलिए, अब ये चेंजेस करने के बाद अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को मैं बैक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद मैं डेटा में दे देता हूँ, और कुमार दे दिया नेम में, सिटी में दे दिया पुणे, और यहाँ पे सबमिट हम लोग करके अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि नेम इज कुमार और सिटी इज पुणे, और स्पेसिफिक आपको डेटा प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। और दोनों तरह इसे यानी कंसोल पे भी दिखा रहा है, और यहाँ पे भी जैसा आपको चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये तो हुआ लास्ट सेशन में जो प्रॉब्लम था, जो मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन बताया। तो सॉल्यूशन आपको ध्यान में क्या रखना है, कि जब भी आप इस तरीके से करना चाहें तो @model एट्रीब्यूट के बाद आप यहाँ पे की जरूर बनाएं, और फिर आप E1 रखें, और वही E1 का यूज आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर उसी E1 का यूज आप यहाँ पे E1 डॉट, यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जो भी आप नेम है, सिटी है, जो कुछ भी आप डेटा उस तरफ है, उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आप व्यू पे इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर्म, तो हमने सिर्फ दो ले लिया, कि हमने नेम ले लिया और सिटी ले लिया। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हो, फॉर्म्स के अंदर जो डेटा हो बहुत सारे हो, और उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कि अभी हमारे पास जो दो नेम और सिटी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये पूरा हर चीज मैं रिमूव कर देता हूँ। यानी जस्ट हमारे पास क्लास ईएमपी है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में पूरा एक प्रॉपर फील्ड्स हो। तो मैंने ले लिया क्या, प्राइवेट में हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट में हमने ले लिया स्ट्रिंग ईमेल आईडी, प्राइवेट में और क्या ले लें, सपोज डेट भी ले लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और क्या ले लें, मोबाइल में ले लेता हूँ मैं, इसको लॉन्ग में ले लेता हूँ। ठीक है,
लॉन्ग मोबाइल, जस्ट MOB रखता हूँ, ठीक है। और क्या ले लेता हूँ, एक फील्ड्स और ऐड कर लेते हैं लिस्ट में, और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ और स्किल्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब दो जगह पे यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, सबसे पहले डेट और फिर लिस्ट। रीजन क्या है, डेट को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, डेट इनबिल्ट क्लास होता है जो यूटिल पैकेज में होता है, जस्ट इसको इंपोर्ट कर लें। लिस्ट आप जानते हैं, हम लोग को जावा में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये भी यूटिल पैकेज का पार्ट है, जो कलेक्शंस टॉपिक के अंदर में ये सब चीजें हमने पढ़ा था। तो ये 4 फील्ड्स 5 फील्ड्स हमने यहाँ पे ले लिया है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। अब सबके लिए हमें क्या करना होगा, सेटर्स एंड गेटर्स बनाना होगा, क्योंकि हमने सबको प्राइवेट में रखा हुआ है। तो राइट क्लिक करते हुए सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स करेंगे, सेलेक्ट ऑल, सभी सेलेक्ट हो चुका है, और फिर हम लोग यहाँ पे आके जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये बन चुका है सभी के लिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड इस तरीके से जहाँ पे आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट कर लें। कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सोर्स पे जाएंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सभी के लिए फील्ड्स के लिए चाहिए, सभी बाय डिफॉल्ट क्लिक सब पे किया हुआ है, जस्ट जनरेट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे पूरा आ चुका है। बस इतना सा काम करना है और डन, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना होगा, अभी यहाँ पे जितने भी फील्ड्स मैंने बनाया है, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, स्किल्स, इसके अकॉर्डिंगली मुझे फॉर्म भी डिजाइन करना होगा। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमारे पास index.jsp है, जहाँ पे हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो ये फॉर्म तो सब कुछ ठीक है, इसको इसी तरीके से रखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और बेहतर तरीके से फॉर्म बनाने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से फ्रंट एंड को बेहतर तरीके से आप लोग समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म के अंदर पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, और पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। और इस पैराग्राफ के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से देते हैं, क्या, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉयज नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे दिया हमने। और नेम, इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे नेम हमें एग्जैक्टली वही यूज करना है जो हमने वहां पे EMP वाले क्लास में यूज किया है, ठीक है। तो ये वाला नेम इंपॉर्टेंट है, ना कि ये वाला नाम, राइट ना, ये चीज समझने की कोशिश की जानी, यानी ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और यही नाम एग्जैक्टली EMP में यहाँ पे भी वही यूज किया गया है। इसका मतलब आगे भी हमें ईमेल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। तो यही तो एक पार्ट हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए। दूसरा पार्ट हो गया, ये एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखता हूँ, और यहाँ पे ईमेल रखता हूँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा डेटा क्या था, मैं यहीं से कंपैरिजन करते चलता हूँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए था। तो यहाँ पे जो है हमने सिंपली ऐसे लिखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही ले रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, BIRTH। डेट ऑफ बर्थ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग DOB हम लोग रख लेंगे। और एक और फील्ड्स है, एक और फील्ड्स हमारे पास में क्या है, डेट ऑफ बर्थ के बाद है मोबाइल, MOB है। चलो ठीक है, MOB है, तो हम लोग ऐसे रखते हैं कुछ इस तरीके से कि मोबाइल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लेता हूं, और MOB कर दिया कुछ इस तरीके से। एक फील्ड्स और हमारे पास है, तो एक और पैराग्राफ ले लेता हूं, और इस पैराग्राफ के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि स्किल है, राइट ना, स्किल्स हमने यहाँ पे दिखाया, तो स्किल्स में दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिस्ट में रखा है, तो एक इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि डेट ऑफ बर्थ, चलो ठीक है, ये तो ओके है। यहाँ पे हमें कुछ चीजों को चेंजेस करना होगा। तो इस पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ कि ये बताया कि एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयज स्किल जो होगा, स्किल्स जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे, सेलेक्ट टैग आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। और सेलेक्ट के अंदर में इसका जो नाम होगा, इस बात पे ध्यान देना है कि वही होना चाहिए जो हमने
उस तरफ यूज किया है। तो हमने क्या यूज किया, स्किल्स हमने यूज किया है। और सिलेक्शन मल्टीपल हो तो हम मल्टीपल, हम जस्ट कीवर्ड यूज करेंगे ताकि हम मल्टीपल, और जो ऑप्शंस होगा वहां पे आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे, और ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया। और इस ऑप्शन के अंदर में हमें वैल्यू भी देना होगा, और इस वैल्यू के अंदर हमने दे दिया, क्या दे दिया, हमने दे दिया कोर जावा। और यही चीजें को मैंने जस्ट कॉपी करते हुए यहाँ पे दे दिया। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा और ये यूजर को दिखेगा, राइट। इसके बारे में हम लोग फ्रंट एंड में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ये डिजाइनिंग पार्ट को उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और ये हो गया कोर जावा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस्ड जावा, और इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया पाइथन, पाइथन को कॉपी करते हुए यूजर को भी दिखा देंगे। और अभी हम लोग सीख रहे हैं स्प्रिंग एमवीसी, इस पार्ट को भी इंक्लूड करना जरूरी है। चलिए, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी है। और पैराग्राफ के अंदर रखा है ताकि मुझे लाइन का ब्रेक ना करना पड़े, और इजी तरीके से काम करेगा। और फिर हमें सेलेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, तो सेलेक्ट हमने क्लोज भी कर दिया है। तो ये सब कुछ ओके है, पैराग्राफ को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और लास्ट में हम लोग एक बटन बना देंगे, यानी ये पैराग्राफ हमारा क्लोज है। और फॉर्म कंप्लीट होने से पहले और इस पैराग्राफ के बाद हमने क्या रखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट रखना कंपलसरी है। और यहाँ पे वैल्यू में हम लोग क्या लिख देंगे, क्लिक हियर टू सबमिट, कुछ इस तरीके से, है ना, सबमिट द फॉर्म। आप जो भी मैसेज देना चाहें आप दे सकते हैं। बस इतना सा काम हो गया, यानी एक सिंपल सा फॉर्म हमने यहाँ पे डिजाइन हमने करने की कोशिश किया है। आई होप कि इस चीज को यहाँ तक समझ पाए होंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो ईएमपी क्लास जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे नेम है, ईमेल है, डीओबी है, एमओबी है, स्किल्स है, एग्जैक्टली यही नाम हम फॉर्म के अंदर में भी हमने यूज किया है। नेम, ईमेल, डीओबी, एमओबी और यहाँ पे स्किल्स। ये आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आपका जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस तरीके से नहीं आएगा। इस बात पे बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर होगा यहां तक? चलिए, तो अब हमारा काम कहाँ पे है। अब आपको देखो कि जो स्प्रिंग एफवीसी है आपके लिए इतना इजी करके दिया है, यानी सुपर इजी करके दिया है। मतलब आप इस क्लास में आते हो, जो आपका जो कंट्रोलर क्लास में आते हो, इसमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एनोटेशन यूज कर चुके हैं। @मॉडल एट्रीब्यूट E1, और ईएमपी के लिए ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, E1 को हमने प्रिंट वही कर दिया है। सारा काम हो चुका है। तो अब काम बचा क्या, मैं चाहता हूं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले भी करना चाहता हूं। जहां पे इस तरीके से हमने यहाँ पे अभी डिस्प्ले किया था, मैं चाहता हूं कि इसको भी एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं, है ना। टेबल तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। तो इस बॉडी टैग के अंदर में हम लोग आएंगे और हमने एक टेबल डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, टेबल में थोड़ा सा कुछ हम लोग बॉर्डर डाल दें तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहेगा, है ना। बॉर्डर इक्वल्स टू थिकनेस जो है, मानो कि मैंने दे दिया 3, बॉर्डर 3 कुछ दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग क्या सब कर सकते हैं। टेबल के अंदर क्या होता है, टीआर होता है ना। टीआर को क्लोज करते हैं, और इस टीआर के अंदर में क्या होता है, टीडी होता है, और फिर टीडी को क्लोज करते हैं। और इस टीडी के अंदर में पहले मैंने लिखा क्या, एम्प्लॉय का नेम क्या होगा। तो एम्प्लॉय का नेम जो होगा वो एक और टीडी ले लिया, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताएंगे मुझे, क्या लिखेंगे, डॉलर, और करली ब्रेसेस में हमने उधर ऑब्जेक्ट क्या रखा है, E1 डॉट नेम। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंट्रोलर क्लास है हमने क्या रखा है यहाँ पे E1, और उसी E1 को मैं यहाँ पे E1 के हेल्प से और उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। यानी टेबल में एक रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा रख देता हूँ। EMP नेम हो गया। नेम के बाद हमने क्या रखा था, आई थिंक ईमेल रखा था, है ना, ईमेल रखा था। तो E1 डॉट ईमेल हो गया सेकेंड पार्ट। तीसरा पार्ट क्या था, ईमेल के बाद क्या रखा था हमने, ईमेल के बाद एक बार मैं चेक कर लूं। फॉर्म में हम आते हैं, और ये हो गया नेम, ये हो गया ईमेल, फिर था DOB, है ना।
DOB, तो हम लोग DOB को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं कि एम्प्लॉइज डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे DOB। एग्जैक्टली स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। DOB के बाद फिर क्या है, मोबाइल होगा, है ना। DOB के बाद मोबाइल नंबर, जस्ट मैं लिख देता हूँ क्या, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर हम के लिए हमने जो यूज किया MOB यूज किया है, और इसके बाद MOB हो गया, और क्या है, स्किल है, राइट नो, स्किल है। तो स्किल को भी हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो स्किल के लिए भी हम लोग कुछ इसी तरीके से TRTD रखते हैं, और इसके अंदर हम लोग स्किल को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 एम्प्लॉइज स्किल्स, और यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, स्किल्स, है ना। स्किल्स ही मैंने यूज किया है, एक बार हम चेक कर लें, स्किल्स ही यूज किया है। और वही चीज हमने फॉर्म के अंदर में भी हमने वही यूज किया है, यहाँ पे स्किल्स, और वही चीज आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि किस तरीके से आपस में कनेक्टिविटी हो रहा है। लेकिन इस चीज को आप समझिए कि आपका जो कंट्रोलर क्लास में वहां पे कोडिंग बस एक लाइन का कोडिंग है, बहुत ही इजी कर देता है। एंड उस क्लास के जितने भी डेटा उस सभी को फेच करते हुए, और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो इसलिए मैंने सिस्टम डॉट यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखाना यहाँ पे तो उसको हटा भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रखता हूँ सेफर साइड, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ भी, और वहाँ भी प्रॉपर तरीके से डेटा डिस्प्ले होता है या नहीं होता है। और प्लस हमने यहाँ पे भी हमने जो result.jsp है वहां पे भी हमने इस चीज को डिस्प्ले करने की हम लोग कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको हम इस पोजीशन में हम लोग डेफिनेटली आ चुके हैं कि अब ये हम लोग इसको रन करके देखें तो किस तरीके से आउटपुट हमें मिलता है। और कनेक्टिविटी अगर एक बार हम चेक कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक हमने किया है, तो यहाँ पे हमें हैंडल फॉर्म, और हैंडल फॉर्म हमें कहाँ पे यूज करना होगा, हैंडल फॉर्म हमें जो index.jsp है वहां पे मैंने चेंजेस तो ऊपर किया नहीं था, तो हैंडल फॉर्म ऑलरेडी है ही, तब सब कुछ ठीक है, तो कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑल ओके है। दूसरा सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे हम लोग बैक आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके हम लोग यहाँ पे देखें, उससे बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रन करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। और अभी आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने फॉर्म डिजाइन किया था उस तरीके से आ गया है, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल के अंदर आप लेंगे तो और बेहतर तरीके से डिजाइन होगा। मैं अभी डिजाइन पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने दे दिया AA, ईमेल ID मैंने दे दिया aaa@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ, इस बात पे ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ का जो सिंटेक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो होगा DD MM एंड ईयर, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का दे दिया है। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल सिलेक्शंस यहाँ पे कोई भी एक, मान लो कि कोई भी मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे हमने जो फॉर्म जो क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने मल्टीपल लिखा था क्या, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हमने जो यहाँ पे फॉर्म बनाते वक्त जो एडमिशन फॉर्म जो हमने बनाया था, यहाँ पे हमने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट का नाम हमने दे दिया स्किल्स, और स्किल्स देने के बाद यहाँ पे मल्टीपल हमने यहाँ पे दे दिया है। ओके चलो ठीक है फिर, ओके चलिए देखिए अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है क्या, स्प्रिंग MVC को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यानी आपस में कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सभी व्यू के साथ भी कनेक्शन हो रहा है। और आप नीचे भी आप सभी डेटा को आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ दिया था वही सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? प्लीज कंफर्मेशन दे। यानी कंप्लीट फॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हैं आप। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे हिडन फॉर्म में स्प्रिंग का एक और आपको क्वालिटी पता चलेगा, और वो क्या है इस चीज को समझिए। अगर आप गलती से भी यू एज ए फाइनल यूजर आप रॉन्ग इनपुट अगर आप देते हैं तो क्या होगा। मैं बैक जा रहा हूं,
अभी मैंने सब कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया, ये प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पेज से कनेक्ट हमें करके दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ हमने कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, कुछ डेट ऑफ बर्थ का जो सिंटेक्स था मैं उसको फॉलो नहीं करते हुए कुछ स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास कर दिया, ठीक है, सिर्फ एक मैंने, बाकी सब भी में सब कुछ सही रखा है मैंने, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है। और अब मैं क्लिक हेयर टू सबमिट पे क्लिक करता हूं, अभी आप देखेंगे आपको ऊपर दिखाएगा बैड रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पे क्लियर बता रहा है क्या, मेलफॉर्म रिक्वेस्ट सिंटैक्स इनवैलिड रिक्वेस्ट मैसेज। मतलब क्या कि जिस तरीके से आपने डेटा टाइप चूज किया था उसके अकॉर्डिंगली डेटा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईएमपी क्लास का जो मैंने क्रिएट किया था जहां पे मैंने बता दिया था कि डेट ऑफ बर्थ जो होगा डेट टाइप में ही होना चाहिए, जो डी एम एम एंड ईयर के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो कि मैं नहीं दे रहा हूं। और ये इस तरीके से आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं रिजेक्टेड वैल्यू आपको आप देखने को मिलेगा डीओबी का, देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको जो मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे कि फील्ड एरर इन ऑब्जेक्ट E1 ऑन फील्ड डीओबी रिजेक्टेड वैल्यू, आप जो ये दिया है ये वैल्यू यहाँ पे उसको समझ के बाहर है। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ रहा है, टाइप मिसमैच, राइट, टाइप मिसमैच, क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहे हैं बट यहाँ पे जो पहले से डिफाइंड है वो डेट है। तो आप ये समझो कि आप जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वैलिडेशन करते थे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये हो रहा है। मतलब जो स्प्रिंग एमवीसी आपके लिए जो दिया है क्वालिटी, कि आप जस्ट गलत यूजर ने इंफॉर्मेशन दिया और वो आपको जस्ट इस तरीके से आपको मैसेज दिखाएगा, बट यूजर को आप इस तरीके से मैसेज दिखाएंगे तो यूजर को समझ में नहीं आएगा ना कि क्या है बैड रिक्वेस्ट, उसको तो कुछ समझ के बाहर हो जाएगा। तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब मैं आता हूं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने कंट्रोलर पे, क्योंकि यही तो मेन है और यहीं से सब कुछ हम लोग करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर वाले में एक एरर को हैंडल करने के लिए हम सही करेंगे कि अगर यूजर ने गलती से कुछ भी मिस्टेक किया, मतलब क्या कि जिस तरीके से फॉर्म यहाँ पे इनपुट देना था, जैसा जैसा इनपुट देना था उस तरीके से वो इनपुट नहीं दिया, मिस्टेक से डेट ऑफ बर्थ की जगह पे कुछ लिख दिया और सबमिट करने के बाद वो जो बैड रिक्वेस्ट आ रहा था वो नहीं आना चाहिए था। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास होता है जिसका नाम होता है बाइंडिंग रिजल्ट। तो बाइंडिंग रिजल्ट का यूज हम किस तरीके से करेंगे और कहाँ पे करेंगे, देखिए आप @मॉडल एट्रीब्यूट, इसका मतलब अभी आप समझ चुके हैं, बस यहीं पे मैंने कॉमा कर दिया, कॉमा लिखते हुए और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, बाइंडिंग रिजल्ट इनबिल्ट है, ठीक है, बाइंडिंग रिजल्ट। और एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप और इसको इंपोर्ट मैं कर चुका हूं, ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये बाइंडिंग रिजल्ट इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बाइंडिंग रिजल्ट का काम होगा एरर को हैंडल करना, कैसे, और ये ऑब्जेक्ट मैंने रिजल्ट में बनाया है, ये जो रिजल्ट है इसकी जगह पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट मैंने मीनिंगफुल नाम रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने ये बता दिया इसी के मेथड के अंदर, यानी हैंडल फॉर्म जो मेथड हमने क्रिएट किया हुआ था, जस्ट यहाँ पे मैंने क्या रखा, कंडीशन लगा दिया कि इफ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रिजल्ट है, तो रिजल्ट डॉट एक आता है हैज एरर्स, कि अगर उस रिजल्ट के पास कुछ एरर हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला क्या कि कुछ मत करो, तुम उसको आगे के पेज से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करो, यानी आप डायरेक्टली, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कि रिटर्न कर दो आप किसको, उसी फॉर्म को आप रिटर्न कर दो। तो ये वाला जो फॉर्म था इंडेक्स, यानी जो सेम फॉर्म पे यूजर ने इंफॉर्मेशन दिया था उसी फॉर्म को मैं चाहता हूँ कि फिर से रिटर्न कर दो। तो मैंने यही चीजों को इंडेक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म करें। मतलब मैंने क्या किया कि जब आप डेटा प्रोसेस होगा, यानी तो इसके लिए ये चीज आएगा, जैसे आप सबमिट करते हो तो ये जो पर्टिकुलर हैंडलर है ये कॉल होगा, और ये जब कॉल होगा तो ये डेटा सब फेच करेगा। उसके बाद फिर बाइंडिंग रिजल्ट भी हमने यहाँ पे यूज कर दिया, और मैंने बताया कि देखो कि अगर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पहले क्या करता था, रिजल्ट वाला पेज से कनेक्ट कर देता था, रिजल्ट नाम का जो हमारे पास जो पेज है यहाँ पे रिजल्ट डॉट जेएसपी, जिसपे फाइनल रिजल्ट हमें दिखता है, उसके साथ कनेक्ट कर देता था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर एरर हो तो आप कनेक्ट मत करो और इंडेक्स वाला पेज से कनेक्ट कर दो। इंडेक्स में क्या है, वापस से वही फॉर्म को वो फिर से ओपन कर देगा। इस चीज को सभी लोग समझ पाए, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूं, क्लियर है। चलिए, तो अब मैं इसको, अब फिर से हम इसको देखते हैं कि ये कोड ऐड करने के बाद क्या यूजर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो वापस से फिर से इसी फॉर्म को ओपन करता है या क्या होता है, जिसको देखते हैं।
चलिए, तो मैं इसको बैक करके थोड़ा सा पेज को मैं फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं और यहाँ पे फिर से रन करता हूं कि ये जो है हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले फॉर्म, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले फॉर्म लिखा और हमने एंटर प्रेस कर दिया। ये फॉर्म आपके सामने खुल चुका है और यहाँ पे हम कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे देते हैं। मैंने डेटा कुछ भी लिख दिया, मैक हमने लिखा, एम्प्लॉय का नाम है मैक और ईमेल आईडी है mac@gmail.com। हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से प्रॉपर, अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट से दे रहा हूँ, और मोबाइल नंबर भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट से हमने यहाँ पे दे दिया है। कोड जावा सेलेक्ट कर दिया या सब, चलो पाइथन सेलेक्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से डेटा आप देख पाएंगे, नेम ईमेल आईडी सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, यानी ये हमारा रिजल्ट जेएसपी से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंडल फॉर्म आप देख पाएंगे, है ना। जो हैंडल फॉर्म है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है कि हैंडल फॉर्म अगर होगा तो ही ये जो है रिजल्ट से कनेक्ट होगा। लेकिन कब, जब सब कुछ सही है तो ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। लेकिन अब मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, आप मिस्टेक कहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी आप मान लो कुछ मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दिया और अब आप देखेंगे कि अब मैं अगर यहाँ पे सबमिट करता हूं, आप देख सकते हो कि फिर से वही फॉर्म ओपन कर दिया। वो जो बैड रिक्वेस्ट वगैरह जो मैसेज था वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं। तो ये होता है, बहुत ही जबरदस्त फीचर्स आया है मॉडल व्यू कंट्रोलर स्प्रिंग के अंदर में। और इसी चीज को करने के लिए आप स्प्रिंग में, सॉरी मतलब जब हम लोग सर्वलेटर कर रहे थे या जेएसपी कर रहे थे, उसको करने के लिए आपको वैलिडेशन करना होता था, जावास्क्रिप्ट में बहुत ही लेंथी कोडिंग किया करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, समझना आसान होगा। अब यहाँ पे एक चीज और, इस फॉर्म को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं और फिर इसका और एडवांटेज हम देखने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एम्प्लॉय का नाम ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, बर्थडे ले लिया और क्या ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, ये सब चीजें ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि उसका एक एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक जो हमारे पास एक ईएमपी क्लास था और एक माई क्लास, ये तो कंट्रोलर है और ये इसके अंदर में जो भी डिटेल था ईएमपी के अंदर में वो सब चीजों को मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैंने क्या किया कि मुझे एड्रेस चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, पैकेज को राइट क्लिक करते हुए न्यू और यहाँ पे क्लास को बनाइए। मैंने क्या किया कि एड्रेस नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। सिंपल सा, सुपर इजी तरीके से। ठीक है, अब क्या सब चीजें यहाँ पे करना है, यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, चलिए ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो जो एड्रेस में आपको ऐड करना है उसको आप ऐड कर लें। मैंने ले लिया सिटी और मैंने ले लिया, क्या ले लिया, कंट्री। एक और फिर ले लेता हूँ, इंटीजर में ले लेता हूँ पिन, है ना, पिन कोड जो होता है ना, पिन कोड, पिन जस्ट मैं इतना लिखा। ठीक है, इसके बाद इसके लिए भी सेटर गेटर बनाएंगे। राइट क्लिक करते हुए सोर्स में जाएंगे और जनरेट कर दिया गेटर सेंसिटर, सेलेक्ट ऑल कीजिए और जनरेट कर लीजिए, बस हो गया। लेकिन अब ये जो एड्रेस है जो मैंने बनाया है, इसको मैं चाहता हूं क्या, मैप करना, किसमें, ईएमपी वाले में। इस बात पे ध्यान दीजिएगा और बहुत बहुत ही कंसंट्रेशन से इस चीज को समझिएगा कि पहले एम्प्लॉय नाम का जो मैंने यहाँ पे ईएमपी नाम का जो क्लास क्रिएट किया था, नेम ईमेल इतना चीजें फील्ड्स था, लेकिन एड्रेस एक अलग चीजें था, जैसे जहां पे ये सिटी कंट्री और पिन, ये 3 फील्ड्स है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर यानी एड्रेस के अंदर में जो भी चीजें हैं, यानी सिटी कंट्री और पिन, ये ईएमपी के अंदर में भी आना चाहिए। यानी यहाँ पे हम किस तरीके से यूज करेंगे देखो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्या किया, जिस क्लास का डेटा मुझे इस क्लास में चाहिए, यानी एड्रेस क्लास के पास जो भी फील्ड्स था वो सभी फील्ड्स मुझे ईएमपी वाले में चाहिए। तो क्या करना होगा कि उस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप यूज कीजिए। बारीकी से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप यूज करना है। तो प्राइवेट रखा मैंने और उस क्लास का नाम क्या है, एड्रेस है, और एक वेरिएबल मैंने ए बना दिया, बस हो गया। अब आप इसके हेल्प से ए डॉट सिटी इसका एक्सेस कर सकते हो, ए डॉट कंट्री एक्सेस कर सकते हो, ए डॉट पिन एक्सेस कर सकते हो उस क्लास में। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ मोबाइल स्किल्स इस सभी चीजों के लिए जिस तरीके से मैंने सेटर एंड गेटर बनाया था, उसी तरीके से एड्रेस के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कभी जितनी भी चीजें बना हुआ है ना नीचे, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, यानी अभी आप ये समझो कि इंप्लॉय के पास कितने वेरिएबल्स हो गए, नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल है, स्किल्स है और ए भी है। बट इस ए के पास क्या सब चीजें होगा,
ए के पास सिटी होगा, लेकिन ए डॉट ऑपरेटर यूज करके सिटी एक्सेस होगा, ए डॉट कंट्री होगा, ए डॉट पिन होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए सभी के लिए हम लोग सेटर एंड गेटर बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हुए सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे ए भी इंक्लूड आप देख लेंगे, ए भी सब कुछ सही है और यहाँ पे जनरेट कर लीजिए और सब कुछ ओके है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी डिस्प्ले करे कंसोल पे भी, तो मैं यहाँ पे सोर्स पे जाके यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी ए इंक्लूड है और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दें। ये सब कुछ यहाँ पे ओके तरीके से आ चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैंने ईएमपी क्लास के अंदर एड्रेस के पास जो कुछ भी चीजें था, जो भी फील्ड्स था, उसको मैंने किस तरीके से मैप किया। यहाँ पे क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन देंगे मुझे कि यहाँ तक जो मैंने बताया ये चीज समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अगर ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है तो हमें अब क्या करना होगा कि सिटी, कंट्री और पिन नाम का हमें टेक्स्ट बॉक्स भी तो बनाना पड़ेगा ताकि यूजर उसमें कुछ इनपुट देगा। तो हम लोग किस में आएंगे? index.jsp में आएंगे और ये जो स्किल्स है, इसी स्किल्स के नीचे हम लोग यहाँ पे वो 3 फील्ड्स और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ, क्या एम्प्लॉइज एड्रेस करके एक इस तरीके से बना दिया। इसको थोड़ा सा पी में रख देता हूँ, यानी पैराग्राफ के अंदर रख देता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ठीक है ना? ओके, ये तो क्लोज था ही, चलो ठीक है। पी स्टार्ट हुआ, पी क्लोज हो गया, चलो ठीक है अभी। ओके, एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पे दे दिया और लेकिन उसके अंदर में मुझे क्या सब चीजें करना होगा? उसके अंदर में मुझे यहाँ पे फिर से मैंने एक पी ले लिया, पी को क्लोज कर दिया और इस पी के अंदर में हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग बनाएंगे, हम लोग किसके लिए बनाएंगे? पहले सिटी के लिए बना देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने रखा और नेम इक्वल्स टू, अब इस चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि क्या नाम देना चाहिए? यहाँ पे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो हम देंगे वो क्या नाम देंगे? यहाँ पे सिर्फ सिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ सिटी अगर आप लिखेंगे तो, लेकिन सिटी को किसमें हमने कौन से क्लास में मैप किया था? हमने सिटी वाले को जो भी था, सिटी कौन से क्लास का मेंबर है? सिटी जो है एड्रेस का है। बट ये जो एड्रेस वाला जो चीजें हैं, इसको मैप हमने किया किसमें? ईएमपी वाले में जाके हमने यहाँ पे मैप कर दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, है ना? तो इसलिए हम इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा, हम सिटी नहीं लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? a.ct। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? सेम उसी तरीके से हमने इसको कॉपी कर लिया और सिटी के बाद क्या था? कंट्री था और इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a डॉट कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। और सेम उसी तरीके से एक और हमारे पास में है जहाँ पे है, मैंने पिन ले रहा हूँ और a डॉट हमें पिन यहाँ पे लिखना होगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मैप हो रहा है। ठीक है, अब और लास्ट में हमने सबमिट बटन तो बना दिया है, लेकिन अब डिस्प्ले वाले पेज पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर क्लास में अगर मैं आता हूँ, अगर सब कुछ सही है तो ये लिंक किसके साथ होगा? रिजल्ट पे। और रिजल्ट पे मैं चाहूंगा कि सभी डेटा डिस्प्ले हो। तो अभी तक जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ पे नेम डिस्प्ले कर दिया था, ईमेल, ये सब कुछ मैंने डिस्प्ले कर दिया था स्किल्स तक, लेकिन इसके बाद भी मुझे चीजों को डिस्प्ले करना है। और वो सब चीजें क्या होगा? यानी मुझे एड्रेस को भी यहाँ पे डिस्प्ले करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक टीआर ले लेता हूँ और टीआर को क्लोज भी कर दिया और इस टीडी के अंदर, इस टीडी के अंदर मैं डायरेक्टली जो है क्या लिख दिया? एम्प्लॉय एड्रेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना अच्छी तरीके से? मैं एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। फिर अभी देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एम्प्लॉय एड्रेस में हमें क्या क्या दिखाना है? हमें दिखाना है सिटी। ठीक है, तो सिटी कैसे हम दिखाएंगे? अब देखिए कैसे दिखाएंगे, कोई बताएगा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे सिटी अगर मुझे डिस्प्ले करना होगा तो हम तो डॉलर तो लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट भी लिखेंगे, लेकिन अब आप देखिए, आप पहले क्या हम लोग डायरेक्टली लिखते सिटी, लेकिन पहले अब सिटी नहीं लिखना है। सिटी किसके साथ लिंक है? तो सिटी लिंक है कौन से क्लास से? कौन से क्लास से लिंक है? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या है? E1 है, तो हम लोग लिखेंगे E1 डॉट सिटी। बट E1 जो है, E1 डॉट सिटी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिटी जो है कौन से क्लास से आ रहा है? एड्रेस। एड्रेस का रेफरेंस क्या बनाया था मैंने? ए। तो आपको क्या लिखना होगा? E1 डॉट ए डॉट सिटी।
आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे, एक क्लास को दूसरे क्लास से आपको मैप करना होगा, उस वक्त ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये हो गया, सिटी हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, कंट्री, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे क्या, पिन को यहाँ पे रख देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने लोग जस्ट लिखा करते थे E1 और जस्ट उस क्लास का जो भी फील्ड था उसका नाम, लेकिन E1 के अंदर जाना है, लेकिन ए के अंदर जाके फिर सिटी को एक्सेस करना है, और इस तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आई होप कि मैंने सब कुछ सही सही किया होगा, और चलते हैं एक बार रन करके टेस्ट करके देख लेते हैं इसमें क्या है ना। जो यहाँ पे बैक लेता हूँ और उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा फील्ड्स है आप यहाँ पे देख पाएंगे, सिटी, कंट्री और पिन, ये आ चुका है। चलिए यहाँ पे डेटा हम दे के देखते हैं। हमने कुछ नाम दे दिया, हमने दे दिया क्या, राम। ठीक है, ram@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने, मोबाइल नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया स्प्रिंग एमवीसी, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, पिन कोड 6 डिजिट का होता है राइट ना, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख पाएंगे एम्प्लॉय का एड्रेस सिटी पुणे, और अच्छा बार बार वो चीज वहां पे आ गया था, यहाँ पे कंट्री मुझे लिखना था, जो वहां पे मैंने कंट्री लिखा नहीं था। कहाँ पे नहीं लिखा था, रिजल्ट वाले में, यहाँ पे देखो मैंने सिटी 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 ही लिख के छोड़ दिया था, आप लोगों ने भी बताया नहीं। अच्छा नहीं, कोई कोई तो बताया था। ठीक है, मैंने चैट पे ध्यान नहीं दिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि कंट्री, और यहाँ पे लिख देंगे कि पिन, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद हम लोग वापस से थोड़ा सा टाइम जरूर दें, क्योंकि आपने जो कुछ भी चेंजेस किया है वो सर्वर पे अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। मैं बैक जाता हूँ, और बैक जाके फिर से मुझे रिफ्रेश करना होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से आ रहा है, आप देख पाएंगे सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, और पिन जो मैंने दिया था उस तरीके से यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होके दिखा रहा है। और ये जो कंप्लीट मैंने आपको बताया, ये होता है स्प्रिंग एमवीसी का एडवांटेज, कि आप हर चीज, आप देखो आप कंट्रोलर में तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, कंट्रोलर में कितना आसान चीज है, कितना भी फील्ड्स हो यहाँ पे। अगर आप सर्वलेट अगर यूज करते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के भेजा है, वहां पे आप लोगों ने फॉर्म बनाया था, फॉर्म के अंदर में डेटा लेना हो तो हर बार आप क्या लिखते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर कितनी बार लिखना पड़ता। मान लो कि अगर 10 फील्ड्स हो तो 10 बार आपको वो चीजें लिखना पड़ता है, यहाँ पे एक बार भी लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है कमाल किसका, स्प्रिंग एमवीसी का। ठीक है, और इसमें मैंने एरर को भी हैंडल कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते हैं, या कहीं पे भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मोबाइल नंबर पे अगर आपने नंबर डाल दिया है और सबमिट करेंगे तो वापस से वही फॉर्म ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर को भी हैंडल करने की कोशिश किया है, कोशिश नहीं बिल्कुल किया है, और बाकायदा मैंने इसको हैंडल किया ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर एरर अगर होता है तो वो वापस से इंडेक्स वाले से ही कनेक्ट हो जाता है, और इंडेक्स से कनेक्ट होने का मतलब वापस से वो आपको यही फॉर्म पे ले आता है। लेकिन अगर सब कुछ सभी डिटेल आपने प्रॉपर तरीके से आपने दिया है, जैसे मैंने अभी फिर से मैं यहाँ पे एक बार दे दूं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना जरूरी है, अगर आप दूसरा फॉर्मेट देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेट होता है। और मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिटी दे दिया मुंबई, कंट्री दे दिया इंडिया, पिन कोड यहाँ पे दे दिया, और हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप डेटा देख पाएंगे, प्लस आप नीचे भी यहाँ पे आप देख पाएंगे इस डेटा को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को, इस कंसेप्ट को, कि स्प्रिंग एमवीसी किस तरीके से काम करता है, और कंप्लीट डिटेल में आपको बताया कि किस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस से किस तरीके से डेटा को फेच कर सकते हैं, किस तरीके से वो कंट्रोलर से होते हुए, हैंडलर से होते हुए व्यू तक कैसे जाता है। यानी एक व्यू से दूसरे व्यू पे डेटा जा रहा है, बट इंटरनली क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, कि ये जो है ये भी क्या है, एक व्यू है, लेकिन आप जब क्लिक करते हो तो ये इंटरनली कंट्रोलर पे जाते हुए, हैंडलर से होते हुए, फिर दूसरे व्यू पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे।
यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।